हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टी बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम जानेंगे कि फॉलिकल मॉनिटरिंग क्या होती है, कैसे की जाती है और फॉलिकल मॉनिटरिंग के बाद कितना सक्सेस रेट होता है प्रेगनेंसी रहने का। तो जब भी आप फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाते हैं या फिर आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो बहुत कॉमन बोली जाने वाली चीज़ होती है कि हम ओवुलेशन ट्रैक करेंगे, मतलब कि ओवुलेशन मॉनिटरिंग करेंगे या फिर फॉलिकल मॉनिटरिंग करेंगे। तो फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए जनरली हम लोग एक सेकेंड डे पे स्कैन करते हैं। सो फॉलिकल मॉनिटरिंग मतलब कि हम एग जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं ये देख रहे हैं और ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं ये देख रहे हैं। सो जब भी हम फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी के पेशेंट है या फिर आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो तब ये एक बेसिक टेस्ट होता है। पहले हम सारी बेसिक जांचें कर लेते हैं आपकी। उसमें आपके जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है उसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल, आपका शुगर लेवल, आपका थायराइड प्रोलैक्टिन लेवल, आपका AMH लेवल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट जो है बेसिक स्कैन हम लोग करते हैं, और उसके अलावा आपके हस्बैंड का एक सीमेन एनालिसिस चार्ज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा सेकेंड डे से जनरली फॉलिकल मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। जनरली बहुत बार हमने देखा है कि सेकेंड डे पे ये स्कैन नहीं किया जाता है, लेकिन सेकेंड डे पे एक स्कैन होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हम फॉलिकुलर सिस्ट कुछ है क्या, हेमोरेजिक सिस्ट है क्या, ओवरी में, ये सारी चीज़ें रूल आउट कर लेते हैं। सो जो ओवरी में अगर कुछ सिस्ट नहीं है, मतलब कि पानी की कुछ गांठ नहीं है, तो हम सेकेंड डे से लेट्रोजोल या क्लोमिफेन साइट्रेट, ये दो मेडिसिन हम दे सकते हैं ओवुलेशन इंडक्शन के लिए। कभी कभी हम लोग नेचुरल साइकिल फॉलिकल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, जिसमें हम कोई भी मेडिसिन नहीं दे के जस्ट आपका नेचुरली ओवुलेशन फॉलिकल आपका बन रहा है कि नहीं और आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं ये देखते हैं। सो ये नेचुरल फॉलिकल मॉनिटरिंग होता है, नेचुरल साइकिल फॉलिकल मॉनिटरिंग। पर कभी कभी हम ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट्स भी देते हैं। तो ये ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट, जैसे मैंने बोला, लेट्रोजोल या फिर क्लोमिफेन साइट्रेट, ये हम दे सकते हैं। सो लेट्रोजोल ये एक एरोमेटेज इनहिबिटर है, और क्लोमिफेन साइट्रेट जो है वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। सो ये दोनों भी कैसे एक्ट करते हैं, डिफरेंट फेज से एक्ट करते हैं। सो जो लेट्रोजोल है वो ईस्ट्रोजन हमारे बॉडी में कम है ऐसा हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो। और ये सिग्नल ब्रेन में जाने की वजह से FSH हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट होता है। तो ये FSH हार्मोन जो है वो ओवरी पे जाके एक्ट करता है और उसके बाद एग्स ग्रो होने में मदद होती है। तो नॉर्मली भी सेकेंड डे से जो FSH हार्मोन जो है वो सिक्रेट होता है, जो कि फॉलिकल्स जो हमारे स्त्री बीज है उन पे एक्ट करके एक बीज को डोमिनेट करके उस फॉलिकल को रप्चर करता है। लेकिन जब हम लेट्रोजोल या क्लोमिफेन साइट्रेट देते हैं तो ये जो ओवुलेशन की प्रोसेस है, मतलब कि एग सिलेक्ट होने की, डोमिनेंट फॉलिकल सिलेक्ट होने की और रप्चर होने की, ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा स्टिमुलस मिलता है। सो इसलिए इसे हम ओवुलेशन इंडक्शन ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट्स जो है वो दिए हैं। सो ये जो ओरल ओवुलेशन इंडक्शन जो मेडिसिन है, मतलब कि लेट्रोजोल, ये जनरली 2.5 mg OD या BD ऐसा दिया जाता है। तो लेट्रोजोल टैबलेट जो है वो 2.5 mg इतना इसका स्ट्रेंथ रहता है। तो ये एक तो OD मतलब दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार, ऐसा सेकेंड डे या थर्ड डे से हम 5 डेज के लिए आपको लेने के लिए कहते हैं। अगर हम क्लोमिफेन साइट्रेट आपको दे रहे हैं तो आइदर 50 mg और 100 mg OD, मतलब दिन में एक बार 5 डेज के लिए आपको ये क्लोमिफेन साइट्रेट की टैबलेट जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं। इसके बाद कब आपका फॉलोअप रहता है, तो जनरली सेकेंड डे के बाद आपको हम लोग 8th डे, 10th डे, 11th डे, 14th डे ऐसे आपको ओवुलेशन स्टडी के लिए बुलाते हैं। सो 8th डे पे फॉलिकल्स का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, एक ओवरी में हो रहा है कि दोनों ओवरी में हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। उसके बाद सिक्वेंशली ये जो एग का ग्रोथ हम लोग ट्रैक करते हैं। इसके साथ साथ एंडोमेट्रियम भी बहुत ज़रूरी है कि देखना कि एग ग्रो हो रहा है तो उसके साथ एंडोमेट्रियम भी ग्रो हो रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। सो एग जो है वो कितने रेट से बढ़ता है, तो अराउंड 2 mm पर डे के हिसाब से एग जो है उसकी ग्रोथ होती है। उसके अलावा एंडोमेट्रियम की भी ग्रोथ जो है वो 1 mm पर डे, 1 to 1.2 mm पर डे के हिसाब से एंडोमेट्रियम भी ग्रो होता है। सो
कब मैच्योर होता है, तो जनरली एग जो है वो 18 to 20 mm का जब हो जाता है, तो 20 mm का जो फॉलिकल हो जाता है। तो फॉलिकल बेसिकली क्या है, फॉलिकल जो है वो एक पानी का सर्कल है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, पानी का एक स्फीयर है, उसमें एग होता है। तो ये जो एग है, मतलब कि उस साइड जिसे हम बोलते हैं स्त्री बीज जो है, वो बहुत ही छोटा है, वो 120 माइक्रोन इतना ही है, 120 माइक्रोन इतना है। तो वो नेकेड आई से नहीं दिखता है। हमें जो सोनोग्राफी में दिखता है वो फॉलिकल होता है जो 20 mm तक ग्रो हो गया है, मतलब अराउंड 2 सेंटीमीटर इतना हो गया है। फिर हम ये 18 to 20 mm का जब फॉलिकल होता है, उसके बाद उसमें डॉपलर भी हम लोग डालते हैं। डॉपलर में हम लोग पल्स सिस्टोलिक वेलोसिटी देखते हैं, जिसको हम PSV कहते हैं। ये देखने के बाद हम लोग ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर मतलब कि एक रप्चर का इंजेक्शन होता है जो हम देते हैं। सो एग रप्चर करने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। जनरली हम HCG का इंजेक्शन देते हैं, तो 5000 इंटरनेशनल यूनिट या 10,000 इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं। ये इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन दिया जाता है। उसके 36 आवर्स टू 40 आवर्स के बाद ये एग जनरली रप्चर होता है। सो एग रप्चर देखने के लिए हम लोग आपको स्कैन के लिए फिर से बुलाते हैं। सो 14th डे पे, अगर आपको 12th डे पे रप्चर का इंजेक्शन दिया गया है तो हम आपको 14th डे पे बुलाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका ब्लड फ्लो कैसा है, एग का डॉपलर पे वेलोसिटी PSV कैसा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसके बाद हम लोग जनरली आपको एग रप्चर हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए ओवुलेशन कंफर्म करने के लिए बुलाते हैं। तो ओवुलेशन कैसे कंफर्म होता है, तो जो डोमिनेंट फॉलिकल अभी तक के हमें दिख रहा था जो 18-20 mm का है, वो कोलैप्स हो जाता है। उसके अलावा फ्लूइड इन POD, मतलब कि फ्लूइड इन कल्डेसैक हमें दिखता है, मतलब फ्री फ्लूइड हमें कल्डेसैक में दिखता है। और एंडोमेट्रियम जो अभी तक के इकोजेनिक था, वो अभी हाइपर इकोइक हो जाता है। सो वो जो ब्लैक एंडोमेट्रियम था, 999 था, वो अभी वाइट हो जाता है, तो होमोजेनस हो जाता है। सो ये सारे चेंजेस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होने की वजह से होता है। सो ओवुलेशन होने तक जो हार्मोन था वो था ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो एग ने सीक्रेट किया, जो फॉलिकल बढ़ रहा था उसने ये हार्मोन सीक्रेट किया। और ये ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी बढ़ा। यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है वो भी ईस्ट्रोजन की वजह से बढ़ा। और फिर LH हार्मोन आता है। LH हार्मोन जो है वो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से ये LH हार्मोन आया। और LH सर्ज जो होता है इसके वजह से एग जो है वो रप्चर होता है। सो HCG जो हम इंजेक्शन देते हैं वो LH को मिमिक करता है। सो जो केमिकल मॉडल है HCG का वो LH के जैसा है। तो आपके बॉडी में भी LH सर्ज होता है जब ओवुलेशन नेचुरली होता है, तो लेकिन इसको ऐड करने के लिए, इसको ओवुलेशन प्रॉपरली होने के लिए भी हम लोग HCG हार्मोन इंजेक्शन देते हैं। तो उससे कंफर्म होता है ओवुलेशन हुआ है कि नहीं। ओवुलेशन कंफर्म करने के लिए हम एक स्कैनिंग करते हैं, जैसे मैंने बोला। और ये स्कैनिंग में अगर हमें रप्चर हुआ हुआ नहीं दिख रहा है, अगर हमने एग रप्चर का आपको इंजेक्शन दिया और फिर भी हमें दिख रहा है कि एग रप्चर नहीं हो रहा है, तो हम ड्यूअल ट्रिगर दे सकते हैं। तो कभी कभी अगर HCG के इंजेक्शन से रप्चर नहीं होता है तो हम अगोनिस्ट ट्रिगर, मतलब कि डेका जो होता है वो इंजेक्शन हम लोग देते हैं 0.2 mg, ये इसका डोज होता है, ये इंजेक्शन हम लोग दे सकते हैं। या फिर अगोनिस्ट में हम लुप्राइड 1 mg इंजेक्शन भी दे सकते हैं। तो ये 2 इंजेक्शन जो है, अगर अनरप्चर्ड रहता है फॉलिकल तो हम लोग ये सेकेंड इंजेक्शन दे सकते हैं। और उसके जनरली हम लोग 12 आवर्स के बाद रप्चर होता है कि नहीं ये देखते हैं। अगर रप्चर हो गया है फॉलिकल तो उसके बाद हम लोग आपको नेचुरल कांटेक्ट रखने को बोलते हैं। और नेचुरल फिजिकल कांटेक्ट जो है आप ओवुलेशन के दिन और उसके एक दिन बाद आप नेचुरल कांटेक्ट रख सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स भी हम आपको देते हैं। अब कभी कभी ये फॉलिकल जो है वो रप्चर नहीं होता है, मतलब कि ये जो फॉलिकल है वो अनरप्चर्ड रह जाता है, तो उसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर फॉलिकल। तो ये इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, इसके बारे में एक अलग से वीडियो हम बनाने वाले हैं। ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर फॉलिकल क्यों होता है और उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में एक अलग से वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। लेकिन ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर फॉलिकल हो गया है अगर, मतलब कि उस मंथ में आपका फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ है, तो उस मंथ में आपका प्रेगनेंसी रहने का चांस जो है वो थोड़ा कम होता है। वैसे ओवुलेशन स्टडी अगर आप करते हो तो एक साइकिल में आपको प्रेगनेंसी रहने का जो चांस है, मतलब ओवुलेशन स्टडी आपने किया तो उस एक साइकिल में आपको प्रेगनेंसी रहने का चांस ये अराउंड 6 to 8% होता है। सो ये नेचुरल कंसेप्शन जैसा ही है।
आप नेचुरली जब ट्राई कर रहे हो तो आपको एक साइकिल में जब आपको प्रॉपर ओवुलेशन हो रहा है तब वो साइकिल में भी आपको प्रेगनेंसी रहने का जो चांस है वो अराउंड 6 to 8% ही होता है। ओनली थिंग इज़ इसमें हम लोग टाइम कर पा रहे हैं कि कब आपका ओवुलेशन हो रहा है और तब हम आपको नेचुरल इंटरकोर्स करने को बोल रहे हैं। ऑफकोर्स उसके साथ हम कुछ प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स भी देते हैं। तो किसी किसी को अगर ल्यूटियल फेज डिफेक्ट हुए तो उनके केस में ये हम लोग प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हेल्प कर सकता है उनके ल्यूटियल फेज डिफेक्ट को क्योर करने में। अब कितने साइकिल ओवुलेशन स्टडी के हमने करना चाहिए, हमने देखा है कि बहुत बार पेशेंट 8 to 10 ओवुलेशन स्टडी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर हमें ओवुलेशन स्टडी मतलब कि फॉलिकल मॉनिटरिंग में अगर सक्सेस मिलना है तो हमें 3 to 4 साइकिल्स में सक्सेस मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 साइकिल्स कर सकते हैं। पर अगर इसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, मतलब आपका ओवुलेशन स्टडी में ओवुलेशन हो रहा है, आप नेचुरल कॉन्टैक्ट रख रहे हो, बाकी मेडिसिन आप फॉलो कर रहे हो, फिर भी आपको ओवुलेशन स्टडी में अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो आपने इसके एक स्टेप आगे जाना चाहिए। आपने अपने ट्यूब्स ओपन है कि नहीं ये देखना चाहिए। ट्यूबल टेस्टिंग, HSG, SSG या फिर लैप्रोस्कोपी, इन 3 मेथड से कर सकते हैं, वो आपने करके देखना चाहिए। अगर उसमें ट्यूब्स ओपन है आपके तो आप IUI ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हो, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन इस ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हो। अगर आपके ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक है, इसमें स्पिलेज नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में हमको IVF ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट ओवुलेशन स्टडी बहुत महीने तक ओवुलेशन स्टडी कर रहे हैं लेकिन उनका ट्यूब टेस्ट ही नहीं हुआ है, और जब हम उनका ट्यूब्स टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी ट्यूब्स ब्लॉक है। तो अगर हम ट्यूब ब्लॉक्स में ओवुलेशन स्टडी कर रहे हैं तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है डियर फ्रेंड्स। सो ऐसे केस में आपने प्रॉपर एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को आपने दिखाना चाहिए या फिर आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और प्रॉपर एक सलाह लेनी चाहिए। बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट रेडियोलॉजिस्ट के पास कितने महीने तक ओवुलेशन स्टडी करते रहते हैं, लेकिन उससे आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आपका मनी भी वेस्ट हो रहा है। पर प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, जो आपको गाइडेंस है, वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। सो इसके लिए प्रॉपर आपको एक ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर कंसल्टेशन आपको बहुत ज़रूरी है लेना। और अगर ये ओवुलेशन स्टडी से आपको नहीं फ़ायदा हो रहा है तो आपको आगे की ट्रीटमेंट स्टेप अप करना, ट्रीटमेंट आगे क्या ट्रीटमेंट हो सकती है वो लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। सो इस वीडियो में हमने ओवुलेशन स्टडी या फिर जिसे हम OITI या फिर फॉलिकल मॉनिटरिंग ऐसा कहते हैं या फिर ओवुलेशन ट्रैकिंग जिसे हम कहते हैं उसके बारे में जाना। उसमें कितना सक्सेस रेट होता है, हम इसे कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को इसकी ज़रूरत हो तो हमारी ये वीडियोस ज़रूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इससे थोड़ी ना थोड़ी मदद हो जाए। सो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।